नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ दिलीप यादव। टुडे आई विल डिस्कस टू अबाउट द चैप्टर ऑफ द एड्स। एड्स क्या है? एड्स कैसी बीमारी है? क्या ये जो है ट्रांसमिशन करने वाली बीमारी है, अर्थात एक लोगों से दूसरे लोगों में फैलने वाली बीमारी है कि नहीं है? क्या ये एक जीवाणु रोग है या फिर एक विषाणु रोग है? एड्स कैसे हम जानें किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है, और किन कारणों से किसी व्यक्ति को एड्स होता है, और यदि किसी व्यक्ति को एड्स हो गया तो उसको कौन कौन सा डायग्नोसिस कराना पड़ता है, अर्थात चेकअप कराना, जांच करानी होती है कि उसको एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है। इन सब के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि एड्स, जिसका अगर हम जिक्र करें तो इतना भयावह रोग है ये कि क्या बताएं। जैसे अगर हम एक विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के आंकड़े के मुताबिक अगर हम बोलें तो जो है लगभग हर वर्ष 70,000 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को जो है एड्स से मृत्यु होती है। और अगर भारत की बात करें तो 60 लाख जनसंख्या हर वर्ष भारत की जो है एड्स से मरती है। अगर हम विश्व के आंकड़े पे जाएं तो 4 करोड़ लोग जो है एड्स से मारे जाते हैं। दोस्तों, ये हमारी एक भारत के नागरिक होने के नाते एक जिम्मेदारी बनती है कि एड्स जैसे गंभीर लाइलाज रोगों के बारे में लोगों को प्रॉपर तरीके से एक जानकारी प्रस्तुत करें। इसलिए आइए दोस्तों, लेट ना करते हुए एक बढ़िया सा टॉपिक एड्स, जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन एड्स के बारे में आज कुछ और भी खास जानने को आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको बताएं, अगर हम एड्स का पूरा नाम बताएं तो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डी फॉर डेफिशिएंसी, एस फॉर सिंड्रोम होता है। अर्थात एड्स का अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। अर्थात एड्स जो रोग होता है, जिन व्यक्तियों में उनकी प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। हाँ दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। अगर हम इसकी हिंदी बोलें तो एड्स की हिंदी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णतया संलक्षण। उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णतया संलक्षण बोलते हैं। अर्थात जब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से क्या होता, सपोर्ट नहीं मिल पाता कि वो एड्स कैसे हो रहा है व्यक्तियों को, इन सब के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। अर्थात ये एक प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो जाती है व्यक्तियों को तो एड्स की कैटेगरी में आने वाला रोग है। और ये उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णतया संलक्षण इसकी क्या है, हिंदी है। यदि हम बात करें एड्स दिवस की, हर साल हम लोग 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, एड्स दिवस मनाते हैं। हाँ दोस्तों, एड्स दिवस हर साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है नामित किया गया है कि 1 दिसंबर को हम लोग हर साल क्या मनाते हैं, एड्स दिवस मनाते हैं। दोस्तों, जिनको एड्स हो जाता है वो बहुत ही क्या हो जाते हैं, स्लिम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। वो तरह तरह की बीमारियों से खुद से ग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि यह सोचो, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता ही बहुत ही कमजोर हो जाए तो बहुत सारे लोग हमारे ऊपर क्या कर देंगे, आक्रमण कर देते हैं। बहुत सारी बीमारियां हमारे ऊपर आक्रमण कर देती है। तो बताएं, अगर जो है एड्स का अगर दूसरा नाम पूछे तो एड्स का दूसरा नाम बताएंगे आप स्लिम डिजीज। एड्स का दूसरा नाम क्या है, तो स्लिम डिजीज जो है एड्स का दूसरा नाम है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छरहरा रोग। एड्स का दूसरा नाम क्या है, छरहरा रोग। अर्थात बिल्कुल वो व्यक्ति बिल्कुल क्या रहता है, पतला हो जाता है, बिल्कुल
कुपोषण अलग है दोस्तों, लेकिन एड्स वाली बीमारी अलग है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। एड्स का दूसरा नाम क्या है? छरहरा रोग या स्लिम डिजीज है। अब हम बात करेंगे कि एड्स जो है किसके कारण होता है। क्या एक ये विषाणु जनित रोग है, या तो जीवाणु जनित, या तो कवक जनित रोग है। यदि दोस्तों आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि एड्स कैसा रोग है। अगर हम बात करें एड्स के बारे में बात करते थे, तो एड्स जो है एक विषाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है? एड्स जो है एक विषाणु जनित रोग है, जो HIV वायरस के द्वारा जो है एड्स जो है क्या होता है? रोग होता है। HIV जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको हम बोले अगर सही से लिखे तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, अर्थात मनुष्य की जो है प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देने वाला वायरस, जिसका नाम है HIV वायरस। दोस्तों HIV वायरस जो है वही एड्स रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों HIV वायरस जो होता है ये एक रेट्रोवायरस जैसे बहुत बड़ी फैमिली होती है, उस कैटेगरी का एक वायरस है। अर्थात कभी कभी एग्जाम में HIV ना दे करके क्या दे देता है आपको एग्जाम में? रेट्रोवायरस दे देता है, रेट्रोवायरस। और आप कंफ्यूज रहते हैं कि हम तो पढ़े थे HIV, लेकिन यहाँ पे क्या दे देता है आपको? रेट्रोवायरस दे देता है। अर्थात एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है, जो HIV वायरस एक रेट्रोवायरस की ही क्या है? एक जो है सब फैमिली आप बोल सकते हैं, एक जो है सदस्य है रेट्रोवायरस, जो है रेट्रोवायरस का एक सदस्य कौन है? HIV है। यदि हम और यहाँ पे डिस्कस करें तो एड्स के क्या लक्षण हो सकते हैं? एड्स का लक्षण पहला नंबर वजन में कमी हो जाएगी। दूसरा क्या लक्षण होता है? सोते समय सीने में पसीना आने लगता है। तीसरा लक्षण क्या हो सकता है कि जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं, इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? कमज़ोर हो जाती है। बुखार आने लगता है, सर दर्द होने लगता है, घबराहट आने लगती है। ये सब दोस्तों एड्स के क्या हैं? एड्स के ये सब लक्षण हैं। एड्स के ये सब प्राइमरी लक्षण है। और एड्स के प्राइमरी लक्षण अक्सर जब HIV हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है तो लगभग कितने सप्ताह बाद दिखना स्टार्ट होता है? 2 से 4 सप्ताह के बाद, लगभग 2 से 4 सप्ताह के बाद दोस्तों एड्स जो होता है वो उसका लक्षण जो है मनुष्यों के शरीर में दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम पूछें कि एड्स जो वायरस है, एड्स वायरस क्या इसकी जो है कोई इलाज है दोस्तों? तो एड्स वायरस का अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। एड्स रोग का अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं है। तो अगर हम बात करें HIV कहाँ पे है दिखाई, अगर हम HIV की संरचना बनाते हैं तो HIV की संरचना इस यहाँ पे दिख रही है आपको। जी हाँ दोस्तों, यह एक HIV अर्थात हमारे द्वारा ड्रा किया गया एक फिगर है, जिसको हम बोलते हैं ये HIV का ही जो है रूप बनाया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्पाइक्स, जैसे कोरोना में स्पाइक्स होते हैं, कांटे निकले होते हैं, वैसे दोस्तों HIV में भी क्या होता है? स्पाइक्स निकले होते हैं। इसको हम लोग जो है इसको हम लोग बोलते हैं पेंडुकल, इसको हम लोग बोलते हैं पेंडुकल। ये जो HIV की जो है जो स्पाइक्स निकली हुई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंडुकल। और इस फूले वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं नोब। क्या बोलते हैं? नोब। नोब जो है HIV का जो है जो स्पाइक्स वाला हिस्सा है उसका फुला हुआ भाग है, जबकि पेंडुकल उसका क्या होता है? डंडी वाला हिस्सा होता है। दोस्तों ये जो डबल लेयर लगी हुई है ना HIV के अंदर, जो डबल लेयर लिखी आपको दिख रही है, ये दोस्तों जो डबल लेयर आपको दिख रही है ना प्रॉपर तरीके से, ये क्या है? ये लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई जो है एक क्या है? परत है। अर्थात ये जो है बाईलेयर परत है जो HIV वायरस में होता है, और ये लिपिड और प्रोटीन से मिल क्या होती है? बनी होती है। दोस्तों कहेंगे इसके अंदर एक रेड कलर की दिख रही है आपको जो है आवरण, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड एक प्रकार की प्रोटीन होती है। हाँ दोस्तों, कैप्सिड एक प्रकार क्या होती है? प्रोटीन होती है, जो न्यूक्लिक अम्ल को क्या करती है?
प्रॉपर तरीके से जो है वो कवर की होती है। न्यूक्लिक अम्ल अगर पूछा जाए सर HIV में जो होता है इसका न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों क्या होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर न्यूक्लिक अम्ल DNA, वैसे ही अक्सर वायरसों में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसका क्या नाम होता है? RNA होता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर HIV वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल अर्थात न्यूक्लिक अम्ल होता है ये सिंगल स्टैंड RNA होता है। बहुत सही बता रहे हैं आपको, ये सिंगल स्टैंड क्या होता है? RNA जो होता है यही HIV का क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आप HIV की संरचना में क्या क्या देख रहे हैं कि स्पाइक्स निकले हुए हैं, उस स्पाइक्स के हिस्से को जो है जो लंबी डंडी आकार है उसे पेंडुकल, और जो फुला हुआ हिस्सा है उसको हम क्या बोलेंगे? नोब बोलते हैं। और इसकी जो डबल लेयर लगी हुई है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिपिड प्लस प्रोटीन का ये क्या है? मिक्सचर है। और इसके जो है जेनेटिक मटेरियल कवर करने वाली एक परत है जिसका नाम क्या है? कैप्सिड, और ये प्रोटीन की बनी होती है। और यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा कि प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर HIV की दिख रही है, जो HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि HIV जो है ये किस प्रकार से जो है, क्या केवल मनुष्यों में ही होता है HIV वायरस, या फिर जो है ये बंदरों में भी देखा जाता है, गायों भैंसों इन सब में भी HIV वायरस अर्थात एंट्री कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एड्स क्या केवल मनुष्यों में ही होता है? एड्स, आप क्वेश्चन बताइएगा, एड्स क्या केवल मनुष्यों में ही होता है? यदि मनुष्यों में ही एड्स होता है, केवल गायों भैंसों बंदरों में नहीं होता, तो इसका मेन रीजन क्या है कि एड्स केवल क्या होता है? मनुष्यों में ही देखा क्यों जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना होगा, यदि हम बात करें एड्स को, सर पहले बताइए एड्स की खोज कौन किया? एड्स के बारे में पता होता कौन लगाया? पहले ये तो बताइए। सीधे आप पहुंच गए जो है छक्का लगा दिए, पहले तो स्ट्राइक तो दीजिए, थोड़ा सा मैच थोड़ा टिके तो हम लोग, उसके बाद फिर हम तो देखेंगे ही। दोस्तों अगर हम एड्स की खोज के बारे में बताएं, तो एड्स की खोज के बारे में बताएं आपको तो लुक मोंटेग्रो और रॉबर्ट गैलो। कौन? लुक मोंटेग्रो और रॉबर्ट गैलो के द्वारा जो है एड्स की खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी? लुक मोंटेग्रो और रॉबर्ट गैलो के द्वारा जो है क्या की गई थी? एड्स की खोज की गई थी। कब की गई थी तो बताएंगे 1986 में। 1986 में जो है लुक मोंटेग्रो और रॉबर्ट गैलो के द्वारा जो है एड्स की क्या की गई थी? खोज की गई थी। आइए दोस्तों रजिस्टर करते हैं कि HIV वायरस किस प्रकार से केवल मनुष्यों में ही होता है, बंदरों में क्यों नहीं होता है, या गायों भैंसों में या अन्य किसी जीव में एड्स क्यों नहीं देखा जाता है? तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, ये बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों का। जब बच्चे पढ़ते रहते हैं कक्षा 12 में ये टॉपिक है एड्स, जब बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ जो है उनको क्लियर ही नहीं पता कि एड्स किस प्रकार से जो है क्या केवल मनुष्यों के लिए होता है कि नहीं होता है। एड्स केवल जो है अगर देखा जाए तो जो है मनुष्यों में होता है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि एड्स में देखेंगे आप, एड्स जो यहाँ दिख रहा है HIV वायरस दिख रहा होगा, ये HIV वायरस मनुष्य के शरीर के अंदर एंट्री करता है। HIV वायरस मनुष्य के शरीर के अंदर एंट्री करता है। अरे सर किस कोशिका में एंट्री करता है ये पहले बताइए ना। हाँ दोस्तों ये है T4 कोशिका। कौन सी कोशिका है? T4 कोशिका, जिसके अंदर क्या करता है? HIV वायरस क्या करता है? एंट्री कर जाता है। तो अगर पूछा जाए जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो किस कोशिका को जो है HIV वायरस जो है जाकर के प्रभावित करता है, तो आप बताएंगे T4 लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिका? T4 लिम्फोसाइट कोशिका है। T4 लिम्फोसाइट कोशिका, जिसके द्वारा क्या होता है कि ये जो है एड्स क्या होता है? HIV वायरस आकर क्या कर देता है? फैला देता है, और हमारे जो है इस T4 लिम्फोसाइट कोशिका को क्या कर देता है? डेड कर देता है, अर्थात प्रभावित कर देता है। आप सबको पता होगा कि जो है जो WBC होती है, जो WBC होती है वो हमारे शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, और T4 लिम्फोसाइट की क्या है? WBC है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एड्स में
जो है HIV वायरस किस कोशिका को अफेक्ट करता है, तो T4 लिम्फोसाइट कोशिका को अफेक्ट करता है। अब यह हुआ सर जब किसी चीज को अफेक्ट करेगा तो किसी के थ्रू एंट्री करेगा वो। हाँ दोस्तों, किसी के थ्रू एंट्री किया, उसी का हम नाम आपको बताने जा रहे हैं कि उसका नाम है CD4 रिसेप्टर। क्या नाम है? CD4। CD4 एक प्रकार की प्रोटीन है जो इस T4 कोशिका के आवरण पर ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जो T4 कोशिका है हम लोगों की, इसके आवरण पर ही एक प्रोटीन पाई जाती है, जिस प्रोटीन का नाम हम यहाँ ऊपर बड़े में लिख दिए हैं CD4 प्रोटीन। ये CD4 प्रोटीन ही क्या करती है? HIV वायरस को अपने क्या करती है? अंदर ले लेती है। और जब जैसे ही पहला स्टेप हमने बताया कि HIV वायरस क्या करता है, T4 कोशिका के अंदर एंट्री कर जाएगा। दूसरा, इसके अंदर जो कोटिंग होती है, आवरण जो है वो खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? आवरण खुल जाएगा। हाँ दोस्तों, आवरण खुल गया तो उसे हम बोले अनावरण बोल दिए। दूसरा स्टेप, अंदर आया, आवरण खुला। तीसरा क्या होगा? जैसे ही आवरण खुलेगा तुरंत जो यहाँ पर हम आपको बताए थे कि जो है जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो तुरंत निकल क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। और बाहर जैसे ही आएगा और वो न्यूक्लियर मटेरियल कौन होगा? सिंगल स्टैंड RNA होगा, अर्थात एकल जो है रज्जुक RNA होगा। अब ये एकल रज्जुक RNA क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब करेगा, अर्थात अब आप समझेंगे सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आप बहुत बड़ा लैंग्वेज बता दिए। दोस्तों, जब डीएनए से क्या बनता है? RNA बनता है। जब डीएनए से RNA बनता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से RNA बनता है। यदि हम बोले RNA से सर डीएनए बनाए तब क्या दिक्कत है? तो वही तो हम बता रहे हैं। जो है यहाँ देखिए, ये RNA से क्या बन गया? DNA बन गया। तो RNA से DNA की बनने की क्रिया क्या हो जाएगी? रिवर्स हो गया ना। ये देखो, DNA से RNA तो ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स हो गया तो क्या हो जाएगा? RNA से DNA बन गया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो T4 कोशिका के अंदर ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, अर्थात ये RNA किस में कन्वर्ट हो जाता है? DNA में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जाकर के क्या करता है? रेप्लिकेशन करना स्टार्ट, द्विगुणन कर, मतलब DNA कॉपी करना स्टार्ट तुरंत कर देगा। और ये कॉपी करके क्या करेगा? T4 कोशिका को क्या कर देता है? अफेक्टेड कर देता है। इस प्रकार से दोस्तों एड्स क्या करता है? हमारे T4 लिम्फोसाइट कोशिका को CD4 रिसेप्टर के माध्यम से अंदर आके HIV वायरस क्या करता है? अफेक्टेड कर देता है। और एड्स जिस व्यक्ति को हो जाता है दोस्तों, उसका इलाज संभव नहीं है। मतलब इलाज संभव बोल सकते हैं कैसे कि थोड़ा उसको जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से कम नहीं कर सकते। अब बात ये आई, सर ये तो बहुत ही खतरनाक रोग लगा हमको कि एड्स कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब बात ये आई कि सर ये एड्स कैसे होता है, किसी व्यक्ति को एड्स कैसे होगा। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति को एड्स जो है, एड्स होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि हम यहां बोले तो सेक्स रीजन को बात करें, अर्थात लैंगिक संसर्ग के बारे में बात करें, तो जो है जब क्या करते हैं, जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं लोग, तो वहां पर क्या होता है कि एड्स जो है फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन मेडिकल रीजन। दूसरा क्या है? हम बताएं आपको मेडिकल रीजन। जैसे क्या होता है कि एक ही इंजेक्शन एक ही सुई का बार बार इस्तेमाल करना। आजकल झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं उनसे बच के रहिए। वो क्या करते हैं? एक इंजेक्शन लगाए, वही इंजेक्शन रखे, दूसरे आए उसको भी लगा दिए। इस प्रकार से क्या होता है, अगर दूसरा व्यक्ति एड्स से पीड़ित था और आपको इंजेक्शन लगा तो आप भी एड्स से पीड़ित हो जाएंगे। दोस्तों, तो एड्स क्या होता है? तो एड्स जो है एक जो है क्या होता है, आप बोल सकते हैं लैंगिक रोग हो सकता है। दूसरा ये एक मेडिकल रीजन से भी हो सकता है, अर्थात जो है क्या करता है, किसी रोगी व्यक्ति को जो है एड्स हुआ है, वो क्या कर रहा है, जो है उसकी इंजेक्शन आप में लग गई तो आपको भी एड्स होने की संभावना है। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा कारण अगर हम बात करें तो ब्लड की बात करते हैं। जब क्या होता है, कोई एक व्यक्ति जो एड्स से पीड़ित है,
आप उसका ब्लड अपने शरीर के अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको भी एड्स होने की संभावना है। तो आपको 3 रीजन बताए, एक है जो है सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से जो है एड्स फैलता है, दूसरा होता है आपको एक ही सिरिंज का बार बार, एक ही सुई का बार बार उपयोग करने से एड्स फैलता है, तीसरा रीजन आपको होता है क्या, ब्लड डोनेट करते हैं लोग तो वहां पर भी बहुत चेक करके ही ब्लड लेना चाहिए। अक्सर आजकल क्या होता है, ब्लड बैंक में जाएंगे और ब्लड के बदले ब्लड ले लेंगे और क्या करेंगे, उसको ला करके जो है अपने उपयोग में ला लेते हैं। इससे पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, उसको प्रॉपर चेकिंग करना चाहिए कि उस ब्लड के अंदर कहीं कोई खराबी तो नहीं है, क्या उसको जिस व्यक्ति का यह ब्लड है उसको कोई रोग तो नहीं हुआ था। इन सब के बारे में बहुत जानकारी रखनी चाहिए। इसलिए एड्स से आपको पता चल रहा है 3 रीजन से फैल सकता है, आपको बता दिया गया है। अब इसके सर अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया, यदि किसी व्यक्ति को एड्स हो गया तो हम कैसे चेक करेंगे, हम कहाँ जाएं चेक कराने के लिए। आप जाएंगे अस्पताल में, और कहाँ जाएंगे, डायग्नोसिस कराने के लिए। कहाँ जाएंगे डायग्नोसिस कराने के लिए, चेक कराने के लिए, जांच कराने के लिए कहाँ जाएंगे, जांच कराने के लिए अस्पतालों में जाएंगे। दोस्तों एड्स की जांच करने के लिए जो है आपको जो एलाइसा टेस्ट कराना होगा। कौन सा टेस्ट कराना होगा, एलाइसा टेस्ट। एलाइसा टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे क्या होता है कि जो है आप पता चल जाता है कि जो है अगला व्यक्ति एड्स से पीड़ित है कि नहीं पीड़ित है। एलाइसा कई बार क्या पूछता है, यदि किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है तो हम कौन सा टेस्ट कराएंगे, तो एलाइसा टेस्ट कराएंगे। कौन सा टेस्ट कराएंगे, एलाइसा। इसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे। क्या बोले, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे बोलते हैं इसे। इसका पूरा नाम है दोस्तों एलाइसा टेस्ट। एड्स की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही दूसरा अगर एड्स की जांच करने के लिए बोले तो वेस्टर्न ब्लॉट, दूसरा कौन सा टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। दोस्तों वेस्टर्न ब्लॉट वैसे आप बोल सकते हैं एलाइसा का ही पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि एलाइसा के बाद ही कौन सा टेस्ट हो जाता है, फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हो जाता है। और फिर कंफर्म हो जाता है कि अगले व्यक्ति को अगर एड्स होगा तो पता चल जाएगा कि एड्स है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि उसको बताया जाएगा आपको एड्स नहीं है। अब बात ये आई कि सर अगर एड्स किसी व्यक्ति को हो गया, यदि एड्स किसी व्यक्ति को हो गया तो हम क्या करें, उसको हम कैसे बचाएं। तो एड्स में आपको दिख रहा है जिस प्रकार से डीएनए बहुत ज्यादा क्या करता है, रिप्लिकेशन कॉपी कर करके जो है T4 कोशिकाओं को मारने का प्रयास करने लगता है। इसी जो है डुप्लीकेशन को, इसी द्विगुणन को रोकना है आपको। ये कैसे रुकेगा, तो इसके लिए जो है मेडिसिन आती हैं। तो एड्स जिस व्यक्ति को हो जाता है वो कौन कौन सी मेडिसिन लेता है उसके बारे में भी आप जानकारी रखिए। एड्स जिस व्यक्ति को होता है वो मेडिसिन लेता है एजेडिटी। कौन सी मेडिसिन का नाम है एड्स से पीड़ित व्यक्तियों का, एजेडिटी, जिसको हम बोलते हैं एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन बोलते हैं। एजिडोथाइमिडीन एजेडिटी, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को ये मेडिसिन दी जाती है। दूसरा जो इंडिया में लेते हैं लोग, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। एंटी रेट्रोवायरल अर्थात आपको बताया था यहाँ पे रेट्रोवायरस के बारे में। HIV जो है रेट्रोवायरस का ही एक पार्ट है, इसलिए जो है एंटी रेट्रोवायरल जो है मेडिसिन लेकर के भी क्या कर लेते हैं लोग, काम चला लेते हैं। एक और है मेडिसिन जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन। क्या नाम है, एम्फोटेरिसिन। 3 दवाई आपको बताया गया। पहली दवाई है एजेडिटी, दूसरा दवाई है एंटी रेट्रोवायरल जो अक्सर इंडिया में इस्तेमाल की जाती है दवाई, और तीसरी दवाई आपको बता दें कौन सा, एम्फोटेरिसिन बताया गया है। दोस्तों यदि अब पूछे एड्स की हिस्ट्री के बारे में, तो एड्स सबसे पहली बार कहाँ हुआ था, एड्स सबसे पहली बार कहाँ हुआ थे, तो हम नहीं, ये तो हम नहीं क्लियर बता सकते, लेकिन हाँ एड्स सबसे पहली बार कहाँ पर पता लगाया गया था कि एड्स होगा। एड्स जो है ये एक प्रकार का जो है प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने वाला रोग है। तो दोस्तों लुक मोंटेग्नियर और रॉबर्ट गैलो के द्वारा जो हम बताए आपको 1986 में एड्स की खोज किए थे, उन्हीं के द्वारा जो है डिटेक्ट कर लिया गया था अफ्रीकी युवाओं में। कहाँ देखा गया था सबसे पहली बार एड्स सबसे पहली बार कहाँ देखा गया था, तो एड्स सबसे पहली बार जो है अफ्रीकी युवाओं में देखा गया था। सर विश्व में भारत बताइए, भारत में
भारत में एड्स सबसे पहली बार कौन देखा? भारत में एड्स सबसे पहली बार जो है डॉक्टर सुनीत सोलेमन के द्वारा जो है मद्रास की जो वेश्याएं थी उनमें सबसे पहली बार भारत में एड्स देखा गया था। भारत में एड्स सबसे पहली बार कहाँ देखा गया था? मद्रास की वेश्याओं में देखा गया था। और कौन देखी थी? डॉक्टर सुनीत सोलेमन। कौन देखी थी? डॉक्टर सुनीत सोलेमन। दोस्तों, इस प्रकार से हमको अपने भारत को जागरूक करना होगा कि इन सभी रोगों को क्या करना है, हमको रोकना है। अर्थात जिस प्रकार से 70 हज़ार लोग यूपी में खुद ही मर रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है देखेंगे, 60 लाख लोग भारत में मर रहे हैं और लगभग 4 करोड़ आबादी जो है कहाँ मर रही है? पूरे विश्व में मर रही है। तो इसके लिए हम एक भारत के नागरिक होने के नाते इन सब के बारे में जागरूक करना है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों।